नमस्कार, बंसल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुहेल खान। उपचुनाव के मैदान में महाराज की गूंज सुनाई देने लगी है। इंदौर के बाद अब सिंधिया चंबल में हुंकार भरने वाले हैं। चंबल की सियासत में गर्माहट भी अब बढ़ने लगी है। 27 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव से पहले राजनीतिक दल एक दूसरे पर हमला बोलने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। तारीखों के ऐलान से पहले ही चुनावी रंग अब गहरे होने लगे हैं। उपचुनाव से जुड़ी हर खबर, हर अपडेट लेकर हम हाजिर हैं अपनी खास पेशकश उपचुनाव का चक्रव्यूह में। मध्य प्रदेश की 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले शिवराज सरकार ने जो फैसला लिया है, क्या वो चुनाव में कांग्रेस के लिए मुसीबत का सबब बन सकता है? ये हम नहीं कह रहे, बल्कि कांग्रेस को ऐसा महसूस हो रहा है। इसीलिए अब कांग्रेस ने भी इसके काउंटर की तैयारियां शुरू कर दी हैं और मध्य प्रदेश की सियासत युवाओं पर फोकस होती नजर आ रही है। आज मध्य प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला किया है। मध्य प्रदेश की शासकीय नौकरियां अब केवल मध्य प्रदेश के बच्चों को दी जाएगी। इसके लिए हम आवश्यक कानूनी प्रावधान कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के संसाधन मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सरकारी नौकरी में मध्य प्रदेश के युवाओं को प्राथमिकता देने का ऐलान किया। फिलहाल ऐलान हुआ है और खुद सीएम ने कहा है कि इसके लिए कानूनी प्रावधान किए जाएंगे। दूसरे राज्यों में प्रचलित प्रावधानों का अध्ययन किया जाएगा। बीजेपी नेताओं ने इसे ऐतिहासिक करार दिया और इस फैसले के समर्थन में जश्न भी मनाया। कांग्रेस ने भी फैसले का स्वागत किया है, मगर इसे चुनावी जुमला बताने में देरी नहीं की। कांग्रेस का तो यह भी दावा है कि ऐलान करने से पहले कोई कानूनी राय नहीं ली गई। ऐसे में यदि कोई कोर्ट पहुंचता है तो न्यायालय ही इस फैसले पर सवाल खड़े कर देगा। सुप्रीम कोर्ट के वकील और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने सीएम शिवराज को एक पत्र लिखकर इन्हीं अड़चनों की तरफ ध्यान दिलाया है। तन्खा ने लिखा कि झारखंड सरकार ने इसी तरह का फैसला किया था, मगर हाईकोर्ट ने सरकार के फैसले पर रोक लगा दी। सिक्किम में भी नौकरियों में 90% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था, मगर राष्ट्रपति ने इस पर रोक लगाई। ऐसे में 100% आरक्षण का फैसला व्यवहारिक नहीं लगता। ना कानून के विशेषज्ञों से बात की, ना संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार का अध्याय पढ़ा, ना समता का अधिकार का कानून पढ़ा। कोर्ट में जब भी किसी प्रदेश का नौजवान जाएगा, 1 मिनट में इनका ये उड़ जाएगा। सारा जो बनाया हुआ आडंबर है, कायदे से कानून विशेषज्ञों से राय लेके पुख्ता इंतजाम करके हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में केविएट लगाना चाहिए कि इस पे कोई स्टे ना आए। लेकिन इन्हें तो अभी 27 उपचुनाव दिख रहे हैं, इसलिए ये जो 15 लाख वाला जुमला था ना नरेंद्र मोदी का, हर खाते में 15 लाख डालेंगे, उस तरह का शिवराज का ये जुमला चुनावी जुमला है। कांग्रेस इस मसले को कानून के नजरिए के साथ साथ सियासी नजरिए से भी देख रही है। इसीलिए कांग्रेस ने तत्काल ही युवा संवाद का आयोजन भी कर लिया है। 20 अगस्त को पीसीसी चीफ वर्चुअल तरीके से युवाओं के साथ संवाद करेंगे और इस संवाद के जरिए युवाओं को हकीकत बताने का फैसला कांग्रेस ने किया है। मगर बीजेपी नेता दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस को कुछ सूझ नहीं रहा। युवाओं के साथ पहले कांग्रेस छल कर चुकी है, इसीलिए युवा कांग्रेस के भुलावे में नहीं आएगा। हम तो अपने नौजवानों को सावधान करना चाहते हैं कि सब्ज बाग तुम्हें दिल्ली से लेकर भोपाल तक बहुत दिखाए गए हैं। इन सब्ज बागों के चक्कर में अपना भविष्य मत बर्बाद करना। एक ऐसी सरकार को चुनना जिसका विजन नौजवानों के लिए भी है, किसानों के लिए भी है और हर मजलूम वर्ग के लिए। कमलनाथ जी को मालवा भाषा का शब्द है संपट। वो संपट ही नहीं पड़ रही है अभी, मतलब सूझ नहीं पड़ रही, समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। वो कुछ सोचते हैं, प्लान करते हैं, जब तक भारतीय जनता पार्टी और मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा जन कल्याणकारी ऐसा मास्टर स्ट्रोक आ जाता है कि कांग्रेस फिर चारों खाने चित्त हो जाती है। कांग्रेस कुछ भी कर ले, युवाओं से संवाद कर ले, चाहे विवाद कर ले, कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए नहीं होने वाला है कि उन्होंने क्या करा था युवाओं के लिए? सांप पकड़ने की योजना, बकरी चराने की योजना, बैंड बजाने की योजना, ये लेके आए थे कमलनाथ जी। किस मुंह से जाएंगे युवाओं के बीच में? जरा वो जाके तो देखें।
मध्य प्रदेश में 28 लाख पंजीकृत बेरोजगार हैं और प्रदेश के 1 करोड़ युवा बाहरी राज्यों में पढ़ाई के साथ नौकरी भी करते हैं। जानकारों की माने तो सरकार का यह फैसला 20 लाख युवाओं के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। यानी मध्य प्रदेश की सियासत में अब किसान, महिलाओं के साथ युवाओं की एंट्री हो चुकी है और दोनों ही दल युवाओं को लुभाने की भरपूर कोशिश करते नजर आ रहे हैं। वासु चौरे, बंसल न्यूज, भोपाल। एमपी कांग्रेस उपचुनाव में जीतकर नया फॉर्मूला तैयार करने में जुटी हुई है। पीसीसी चीफ कमलनाथ सभी 27 सीटों का अलग अलग होमवर्क कर रहे हैं। किस तरह से रच रहे हैं कमलनाथ चुनावी चक्रव्यूह, देखिए यह खास रिपोर्ट। उपचुनाव को लेकर एमपी कांग्रेस तेजी से सक्रिय हो गई है। इसके लिए विधानसभा चुनाव 2018 की तर्ज पर 27 सीटों के लिए अलग अलग वादे वचन पत्र में शामिल करने की तैयारी हो रही है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने चंबल ग्वालियर संभाग के नेताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात की और सुझाव मांगे। इन क्षेत्रों के समन्वयक और पर्यवेक्षकों से भी सुझाव मांगे हैं। इसके बाद कमलनाथ खुद हर सीट पर वचन पत्र में वादे शामिल करने के लिए बैठक करेंगे। इन सुझावों पर विषय विशेषज्ञों के साथ मंथन होगा, फिर इन सुझावों को वचन पत्र में शामिल किया जाएगा। पूरे 27 विधानसभा क्षेत्र में सबकी अलग अलग समस्याएं हैं। कहीं स्कूल की समस्या है, कहीं पेयजल की समस्या है, कहीं किसानों की समस्याएं हैं जहां पर उनको समय पे बीज नहीं मिल पाते हैं या उनको स्थानीय प्रशासन के द्वारा मदद नहीं मिल पाती है, सहयोग नहीं मिल पाता है। कहीं रोडों की समस्या है कि कुछ जगह पहुंच मार्ग नहीं है। तो इन हर विधानसभा की अलग अलग समस्याएं हैं। बीजेपी भी घोषणा पत्र पर काम कर रही है, लेकिन रीजन और सीट वाइज घोषणा पत्र तैयार करना उसे रास नहीं आ रहा है। बीजेपी ने कांग्रेस की इस तैयारी पर सवाल उठाए। जिस वचन को निभाना नहीं, उस वचन पत्र को क्षेत्र के नाम पर, विधानसभा के नाम पर दीजिए या इकट्ठा दीजिए, उसका कोई अर्थ नहीं, क्योंकि इनका ट्रैक रिकॉर्ड है कि ये केवल वचन पत्र में, घोषणा पत्रों में झूठ बांटते रहे। वो पहली बार नहीं है इन 70 सालों में देश में और 40 साल से ज्यादा प्रदेश में ये इसी प्रकार का खेल खेलते रहे। 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में 100 से ज्यादा अलग अलग वादे किए थे, जिनमें किसान कर्ज माफी का वादा कांग्रेस के लिए गेम चेंजर रहा। लेकिन यह भी सबके सामने है कि चुनावी वादे ही कांग्रेस में कलह और सत्ता से बेदखली की बड़ी वजह बने। अब 27 सीटों पर अलग अलग वचन पत्र में कांग्रेस क्या लाएगी, इसका इंतजार रहेगा। वासु चौरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। प्रदेश में 27 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों में बैठकों का दौर जारी है। बीजेपी की रणनीति प्रदेश कार्यालय में तैयार हो रही है, तो वहीं कांग्रेस बड़े गुपचुप तरीके से सारी प्लानिंग पूर्व सीएम कमलनाथ के आवास पर कर रही है। कांग्रेस ने उपचुनाव की तैयारियों के लिए गुपचुप रूप से काम करने की एक रणनीति बनाई है। जहां बीजेपी तैयारियों की जानकारी को सार्वजनिक कर रही है, तो वहीं कांग्रेस नेताओं का कहना है कि हम नहीं चाहते कि किसी को कुछ पता चले, लेकिन हमारी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। हम वर्चुअल नहीं, एक्चुअल में विश्वास रखते हैं। हम तो चाहते हैं तमाम सारी गुप्त रहें चीज़ें। आज भी किसी अखबार में मैं पढ़ रहा था कि कांग्रेस बड़ी पीछे है, वर्चुअल रैली बीजेपी कर रही है, फला कर रही है, बड़ा संबोधन कर रहा है। बात ये कि हम बड़े गुप्त रूप से, कल भी हमने जौरा और सुमावली 2 विधानसभा की बैठकें की 1 to 1। वहाँ के सारे लोग आते हैं, 4-5 घंटे बैठक चलती है। तो हम अपने काम में लगे, हमें ना दुनिया को दिखाना है ना कुछ करना है, हमें तो विजय श्री हासिल करना है। सत्य और झूठ में लोग फ़र्क महसूस करें, ये समझाने की कोशिश। कांग्रेस की गुप्त रूप से तैयार हो रही रणनीतियों को लेकर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी ने कहा है कि सार्वजनिक जीवन में कुछ भी हिडन नहीं होता, जो सही होते हैं वो मतदाताओं के बीच में जाते हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस को जनता के बीच जाकर वादा खिलाफी के लिए माफी मांगनी चाहिए। हिडन का अर्थ होता है गुपचुप। समाज में, राजनीतिक जीवन में जब मतदाताओं के बीच में जाकर काम करना होता तो वहाँ फिर कोई हिडन नहीं होता है, कोई गुपचुप नहीं होता है। जिसका मन साफ है, नीयत साफ है, जिसकी नीति साफ है, जिसका नेतृत्व स्पष्ट है, वो जनता के बीच में जाता है,
जनता से बात करता है। हमने वर्चुअल रैलियाँ करने का काम किया और अभी 22 तारीख से ग्वालियर संभाग में एक्चुअल रैलियाँ भी होने वाली है। 22 से लगाकर लगातार 24 तक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का कार्यक्रम बन चुका है। अब ये कांग्रेस कहाँ से करती है, कांग्रेस कार्यालय पे भी कुछ कार्यक्रम नहीं होते हैं। ये इनके काले काम कहाँ से हो रहे हैं पता नहीं, मालूम नहीं, और किस गुपचुप रीति नीति की ये बात कर रहे हैं ये तो यही जाने। परंतु जनता के बीच में जाना चाहिए और जनता के बीच में जाकर जो इन्होंने वादा खिलाफी करी है, वचन पत्र को भंग करने का काम किया है, कर्जा माफ़ नहीं किया है किसानों का, जाके माफ़ी मांगना चाहिए। 27 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव सत्ता के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हैं और उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी अपने अपने तरीके से रणनीति बनाने में जुट चुकी हैं। बीजेपी के सभी सीटों पर उम्मीदवार लगभग तय हैं, लेकिन कांग्रेस को प्रत्याशी चयन के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। शायद यही वजह है कि पार्टी अभी अपने पत्ते नहीं खोलना चाह रही। बहरहाल देखना होगा कि बीजेपी की वर्चुअल बैठकें कितना रंग लाती हैं और कांग्रेस का एक्चुअल का दावा कितना खरा उतरता है। वासु चौरे, बंसल न्यूज, भोपाल। धार जिले की बदनावर विधानसभा सीट में उपचुनाव से पहले बिजली बिलों को लेकर अब सियासत गरमाने लगी है। बढ़े बिजली बिलों को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर निशाना साध रही है। कांग्रेस का यह भी कहना है कि वो इसको उपचुनाव में मुद्दा बनाएगी। वहीं इस मामले में फिलहाल बीजेपी तो बैकफुट पर नजर आ रही है। बिजली के बिलों पर मचेगा सियासी घमासान। बढ़े बिलों के चलते बीजेपी होगी परेशान। कांग्रेस बिजली बिलों को बनाएगी चुनावी मुद्दा। धार जिले की बदनावर विधानसभा सीट में होने वाले उपचुनाव में बढ़े हुए बिजली बिलों का मुद्दा जोर पकड़ता दिख रहा है। इस मसले पर कांग्रेस लगातार हमलावर है। कांग्रेस के हमलों से फिलहाल बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही है। कांग्रेस का कहना है कि बढ़े हुए बिजली बिलों को वो उपचुनाव में मुद्दा बनाएगी। कांग्रेस का कहना है कि बढ़े हुए बिजली बिलों के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। कांग्रेस अब उपभोक्ताओं को राहत दिलाने के लिए आंदोलन करने की चेतावनी भी दे रही है। बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, 300 की जगह 1,000, 5,000, 4,000 आ रहे हैं। इसको लेकर हम अभी मध्य प्रदेश में बदनावर विधानसभा के चुनाव होना है, उस चुनाव में लेकर बिजली का बिल का मुद्दा बड़ी जोरों से उठाया जाएगा। और ऐसा लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह का इसमें कुछ शेयर है जो आम जनता से ये वसूला जा रहा है और बिजली के बिल अधिक से अधिक दिए जा रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर हम बदनावर विधानसभा में जोरों से उठाएंगे और इसका आंदोलन करेंगे और निश्चित रूप से इस मुद्दे को बदनावर विधानसभा में उठाया जाएगा। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी का कहना है कि कमलनाथ सरकार ने शिवराज सरकार की संबल योजना के जरिए उपभोक्ताओं को लाभ देने की कोशिश की थी। अब कांग्रेस इस मसले को तकनीकी दांवपेच में उलझाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी का कहना है कि कहीं ना कहीं बढ़े बिजली बिल के लिए विभाग भी जिम्मेदार है जो उपभोक्ताओं को ज्यादा बिल भेज रहा है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं है, इसलिए वो इस मसले को हवा दे रही है। बिजली विभाग द्वारा कुल मिला के ऐसा हो रहा है कि जो कमलनाथ की सरकार थी उसमें शिवराज सिंह चौहान द्वारा जो संबल योजना के माध्यम से किसानों को और उपभोक्ताओं को जो फायदा दिया था, जो लाभ देने का प्रयास किया था, उसको त्रुटिवश उसको उलझाने का प्रयास कमलनाथ सरकार ने किया था। पर कहीं न कहीं उपभोक्ताओं को भी थोड़ा सा इसमें सावधानी बरतने की आवश्यकता है कि पर कहीं न कहीं इसमें विभाग की भी कमजोरी है। उसको मद्देनजर रख के जो पात्र उपभोक्ता हैं जिनकी रीडिंगें कम बनती हैं उनको भी कहीं न कहीं बिल अधिक थोपे जाते हैं। सियासत के बीच बिजली उपभोक्ताओं का कहना है कि जो बिल पहले 150 रुपए से 200 रुपए के बीच आ रहे थे वो अब 3 से 5,000 रुपए तक आ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बिल ज़्यादा आने से गरीब और कम आय वाले लोगों को उनको भरने में परेशानी होती है। लोगों का आरोप है कि बढ़े हुए बिजली बिलों ने लोगों की कमर तोड़ दी है। बढ़े बिजली बिल के चलते कई बार लोग बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन भी कर चुके हैं। बिजली बिल को लेकर तो बहुत परेशानी है, जो कि पिछली बार कभी 150 रुपये का बिल आता था, कभी 100 रुपये का बिल आता था, कभी 300 रुपये, अत्यधिक 300 रुपये का बिल आता था। जो आज देखो उसकी समस्या इतनी बढ़ गई है कि कभी 2,500 रुपये के बिल आ रहे हैं, 3,000 के बिल आ रहे हैं, 5,000 रुपये के बिल आ रहे हैं। अगर हर महीने 7-7 हज़ार रुपये आएंगे तो हम करेंगे क्या? हमारे बच्चे
बच्ची को कैसे पालेंगे। राज्यवर्धन सिंह दत्ती गांव के इस्तीफे के बाद खाली हुई बदनावर सीट पर कई मुद्दे हैं जिनको लेकर सियासी माहौल गरमाने लगा है। अब बढ़े बिजली बिलों को लेकर लोगों की नाराजगी सामने आ रही है। कांग्रेस उसको तूल देने की हर संभव कोशिश कर रही है। बीजेपी ने अगर जल्द ही इसको लेकर कदम नहीं उठाया तो उपचुनाव में उसको बिजली का झटका लग सकता है। महेश पाटीदार, बंसल न्यूज, बदनावर। देवास जिले की हाट पिपलिया सीट उपचुनाव में हॉट सीट बनती दिख रही है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों हाट पिपलिया में जीत का परचम लहराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। सियासी संग्राम में दावों, वादों और वार पलटवार का खेल जारी है। तारीखों के ऐलान से पहले बयानों में तल्खी भी बढ़ने लगी है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। देवास जिले की हाट पिपलिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव से पहले सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। राजनीतिक दल मतदाताओं को रिझाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। दावों और वादों की झड़ी लग रही है। इन सब के बीच नेताओं के बयानों में तल्खी भी दिखाई देने लगी है। ताजा मामले में देवास किसान कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रम मुकाती ने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इतना ही नहीं, मुकाती ने पूर्व विधायक मनोज चौधरी को भी आड़े हाथों लिया। साथ ही उन्होंने कहा कि सीट पर खाती समाज का बाहुल्य है। अगर खाती समाज का प्रत्याशी इस सीट से चुनाव लड़ता है तो कांग्रेस को इसका फायदा उपचुनाव में मिलेगा। आपको बता दें कि हाट पिपलिया सीट पर करीब 32,000 खाती मतदाता हैं। विक्रम मुकाती खुद भी खाती समाज से आते हैं। मुकाती का कहना है अगर पार्टी उन पर भरोसा जताती है तो सीट कांग्रेस की झोली में डाल देंगे। हाट पिपलिया सीट पर कांग्रेस मनोज चौधरी को चुनौती नहीं मानती। कांग्रेस का कहना है मनोज कांग्रेस को धोखा देकर बीजेपी में गए हैं। विक्रम मुकाती का कहना है कि किसान हाट पिपलिया में सबसे महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने साफ किया कि कांग्रेस में इस बार सर्वे के आधार पर प्रत्याशी का चयन होगा। हाट पिपलिया में कांग्रेस के अनुकूल समय है। हाट पिपलिया में जातिगत अगर समीकरण से देखा जाए तो सभी प्रकार की जाति है, पर वहाँ खाती समाज का बाहुल्य है और पूर्व में भी खाती समाज का मनोज चौधरी चुनाव जीता है। तो ये अगर वहाँ से मनोज चौधरी को हराना था, अगर आप किसी खाती समाज को हाईकमान टिकट देता है तो स्वतः ही 32,000 में 16,000 वोट उनके कट जाते हैं। तो खाती समाज के उम्मीदवार को वहाँ जीतने में सुविधा होगी। वहीं कांग्रेस के आरोपों और दावों के बीच बीजेपी का कहना है कि पार्टी में व्यक्ति नहीं संगठन चुनाव लड़ता है। बीजेपी में प्रत्याशी कमल का फूल होता है। धोखा देने के आरोपों पर बीजेपी का कहना है कि धोखा तो कांग्रेस ने किसानों को दिया है, जिसके चलते सिंधिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गए। अब 27 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए बीजेपी का संगठन बूथ लेवल पर काम कर रहा है। बीजेपी का कहना है कांग्रेस उसके लिए कोई चुनौती नहीं है। बिल्कुल गलत बोल रहे हैं मुकाती जी। कांग्रेस हमेशा जाति और धर्म की राजनीति करती आई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन तंत्र की शक्ति और अपनी विचारधारा पर चुनाव लड़ती है। किसानों के साथ धोखा किया था कांग्रेस की सरकार ने, उसके परिणाम रहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को अपने 22 विधायकों के साथ जो कांग्रेस के साथ कांग्रेस अपने वादा खिलाफी की थी कांग्रेस ने, उसके कारण सड़कों पर उतरना पड़ा और भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करना पड़ा। वो चीज़ें आज भी वहाँ के आम मतदाता के दिमाग में हैं। जिस वादे को लेकर कांग्रेस ने सत्ता पाई थी उन वादों को उन्होंने छोड़ा है, उसी का परिणाम उन्होंने भुगता है। हाट पिपलिया में उपचुनाव से पहले माहौल गरमाने लगा है। कांग्रेस जहां फिर से जीत का परचम लहराने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है, वहीं बीजेपी संगठन के सहारे चुनावी बेतरनी पार करने का भरोसा जता रही है। फिलहाल सियासी हमलों का दौर जारी है। उपचुनाव के नतीजे ही तय करेंगे कि हाट पिपलिया में किसका झंडा लहराएगा। अमिताभ शुक्ला, बंसल न्यूज, देवास। मुंगावली विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर बदहाल सड़कें और पानी निकासी सबसे बड़ा मुद्दा बनता दिख रहा है। बारिश के मौसम में नगर के जो हालात हैं वो बद से बदतर हो चुके हैं। इलाके में खुदी हुई सड़कों के चलते लोग परेशान हैं। घरों से बाजार और खेत जाने के लिए इन कीचड़ भरे रास्तों से होकर लोगों को गुजरना पड़ रहा है। देखिए क्या कुछ हालात हैं हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए। मुंगावली शहर में खराब सड़कें और जलभराव की समस्या लंबे वक्त से बनी हुई है, लेकिन उपचुनाव से पहले बदहाल सड़कें और जलभराव का मुद्दा गर्माता जा रहा है। बारिश के मौसम में लोगों को ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। पानी निकासी न होने के चलते लोगों के घरों में पानी भरने से उन्हें नुकसान भी हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या मुंगावली की कस्बा रेज पंचायत में है, जिसे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुना सांसद रहते हुए गोद लिया था।
समस्या को लेकर ग्रामीणों ने कई बार शिकायत भी की है, लेकिन उनकी समस्या जस की तस बनी हुई है। न बाहर न कर पाना, हम पैदा न कर पा रहे, बहुत कीचड़ मची रहती है। इधर 4 महीने बरसात में तो और ज़्यादा ही परेशानी रहती है। सब जगह खचना हो रही है, बच्चे गिर जाए तो हम लोग परेशान हैं, धन चौगा परेशान है, जे लोग काकी जरूर डर जाए। शिकायत की थी मगर कोई इसको सुन ही नहीं रहा, मतलब वजह बहुत ही पहले से डला है, 2-3 साल हो गई। शिकायत करी थी, किसी ने सुनी नहीं है और बच्चे सब गिर जाते हैं कीचड़ में, गाड़ी माड़ी फिसल जाती हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है। एक इसके लिए हमने एक डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर एक पूरा एक प्रोजेक्ट तैयार किया है, जिसके अंदर जो अभी नाले पिछले बहुत सालों की समस्या थी, अभी ये रोड बनने से काफ़ी समस्या हल हुई है। वो जो बकाया है उसके लिए हमने एक प्रोजेक्ट तैयार किया है जो शासन को भेजा है। वो स्वीकृत होते ही, वो काम होते ही नगर की पूरी समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। लोगों की नाराजगी के बीच बीजेपी लोगों तक हर संभव मदद पहुंचाने की बात कह रही है। बीजेपी का कहना है कि शासन से लोगों को सहायता दी जा रही है और जल्द से जल्द विधानसभा के लोगों को जल भराव और जर्जर हालत में सड़कों से निजात दिलाएगी। या हमारी वार्ड के प्रतिनिधि हैं, वार्ड के कार्यकर्ता हैं, उन्हें जैसे जानकारी मिली कि वार्डों में पानी भर गया था कल रात में, तो हमने लगे हाथ नगर पालिका के सीएमओ को सूचना दी। उन्होंने अपनी एक टीम बनाकर उसका सर्वे किया। जो भी हैं सड़कें उनका हम निर्माण और शुरू से दोबारा करवाएंगे। बाकी अभी निर्माण चल रहा है। तो कांग्रेस समस्या के जल्द दूर नहीं होने पर धरना प्रदर्शन करने की बात कह रही है और बीजेपी पर निशाना साध रही है। कस्बा रेंज की कितनी नाजुक स्थिति है, किस तरह से पीछे छोटी जरा चलने से पूरी बस्ती में पानी भर जाता है, घर घर में आज तक पानी भरता है। उसी तरह शहर में जिस तरह नालियों की हालत है, और स्मार्ट सिटी का काम आज चले हुए 2 साल हो चुके हैं, उसकी अभी तक कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा रही है कि कब खत्म होगा, क्या उसमें कार्य की रूपरेखा है। आगामी समय में इसको लेकर कांग्रेस आंदोलनरत होगी। उपचुनाव में पहले जनता जिस तरह से अपनी समस्याओं को लेकर मुखर हो रही है, उसको देखकर लगता है कि इस बार उपचुनाव में सियासी दलों को चुनावी संग्राम जीतने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। स्वदेश शर्मा, बंसल न्यूज, मुगाबली। उपचुनाव का चक्रव्यूह में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।